नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजड़ एडवोकेट। दोस्तों, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन में महिलाओं को आरक्षण देने के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। उसके बाद कई बार एसोसिएशन में महिलाओं को प्रतिनिधि बनाने के बारे में प्रक्रिया चालू की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशनों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने के बारे में सख्त चेतावनी दे दी। आदेश न मानने पर उन्होंने चुनाव रद्द करने की भी बात कही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि वे अपने गवर्निंग बॉडी में महिलाओं को 30% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें निलंबन और नए सिरे से चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब, ऑनरेबल जस्टिस जयमाल्या बॉक्ची साहब और ऑनरेबल जस्टिस विपुल पंचोली साहब की पीठ ने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पूरे देश में आवश्यक रूप से यह अनिवार्य है कि महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। ये मामला जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारी महिलाओं को 30% कोटा अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के 13 मार्च 26 के आदेश के क्रियान्वयन से जुड़ा था। इसका कंप्लायंस नहीं हो रहा था तो फिर से मामला सुनवाई में लिया और उन्होंने कहा कि यदि इसको लागू करने में कोई आनाकानी कर रहे हैं, इसके लिए कोर्ट में उन स्थितियों के लिए नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किया जहां महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ती है और विभिन्न कोर्टों में विभिन्न हाई कोर्ट से अनुपालन न करने के आरोपों पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मांगी। हाई कोर्ट से भी रिपोर्ट मांगी उन्होंने। यहाँ तक ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पूरे मामले के तथ्यों को मैं आपको बताऊं। उसके पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, यहाँ पर जो एडवोकेट थी वरिष्ठ जयना कोठारी ने विभिन्न हाई कोर्ट से प्राप्त जानकारी को संकलित करने के लिए कुछ समय मांगा। उन्होंने बार एसोसिएशनों से 13 मार्च के आदेश को पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट की गैर अनुपालना की घटनाओं को गंभीरता से लिया और चेतावनी देते हुए कहा कि हम सावधानी बरतने और कड़ी चेतावनी देना आवश्यक समझते हैं। जहां कहीं भी बार एसोसिएशन उपरोक्त का पालन करने में विफल रहे हैं या अवहेलना करते पाए जाएंगे, ऐसे बार एसोसिएशन एक न्यायिक आदेश के माध्यम से निलंबित किए जाने के पात्र होंगे। वहां नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कमी होने पर, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि कई बार महिला उम्मीदवार खड़ी हुई, वो चुनाव नहीं जीती, या कोई महिला उम्मीदवार ही वहाँ है ही नहीं कोई भी, तो वहां पर अलग स्थिति होगी। यदि कोई उपस्थित नहीं होता या चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया, इन कमियों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम उसमें बनाया। कमी होने पर कोटा सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने ऐसे मामलों में जहां महिला अधिवक्ता सदस्य उपस्थित नहीं है या चुनाव नहीं लड़ती है, वहां नामांकन के माध्यम से नॉमिनेशन होगा, प्रतिनिधित्व की कमी को पूरा किया जाएगा। अब यहाँ पर जो कोर्ट ने निर्देश दिए उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नामांकन प्रक्रिया में संशोधन, कोर्ट ने 13 मार्च 26 के आदेश के पैराग्राफ 6 में संशोधन किया। अब यह निर्देश दिया कि प्रतिनिधित्व की कमी को पूरा करने के लिए नामांकन संबंधी क्षेत्राधिकार वाले हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज, पोर्टफोलियो जज द्वारा किया जाएगा। यहाँ नामांकन संबंधित जिला सत्र न्यायाधीश, निर्वाचित पदाधिकारियों एवं बार एसोसिएशन की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्यों के परामर्श से होगा। यदि कोई ऐसा स्थिति बनती है कि कोई नहीं मिलता है तो कैसे उनका नॉमिनेशन कैसे होगा। नामांकित सदस्य का कार्यकाल निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल के साथ ही समाप्त भी हो जाएगा। सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस आदेश को प्रसारित करने और उन बार एसोसिएशन की सूची के साथ रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया जो आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को विभिन्न अंतरिम आवेदनों में लगाए गए विशिष्ट आरोपों के संबंध में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए। ये पूरा मामला दीक्षा एन अमृतेश बनाम कर्नाटक राज्य से उत्पन्न हुआ। दोस्तों, SLP सिविल नंबर 1404/2025 ये 16 अप्रैल
की प्रोसीडिंग्स है। अभी इसमें 12 मई अगली सुनवाई के लिए लगी है। जब तक 12 मई तक सभी कोर्ट्स को इसमें कार्रवाई करना है, अदरवाइज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई अग्रिम सख्त आदेश जारी करे। नमस्कार।